धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यः सर्वत्र अनाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। तो कल हमने श्लोक 56 पर चर्चा की थी, दुखेश्व अनुद्विग्न मना, और आज हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। और जो एक्चुअली पिछले श्लोक में कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो मैं आज चर्चा करूँगा। कल हमने जो श्लोक डिस्कस किया था, दुखेश्व अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगस्पृहा, अर्थात कि वो दुख में दुख उसको दुखी नहीं कर पाता और सुख उसको सुखी नहीं कर पाता, जैसे मैंने कल बताया था। अब क्वेश्चन ये है कि वो दुख में दुखी क्यों नहीं होता और वो सुख में सुखी क्यों नहीं होता। तो ऐसा क्या उसके पीछे चल क्या रहा है, उसके अंदर चल क्या रहा है कि वो दुख में दुखी नहीं हो रहा, सुख में सुखी नहीं हो रहा। मतलब क्या वो साइको हो गया क्या, मतलब पागल हो गया, क्या हो रहा है उसको, हो क्यों नहीं रहा कुछ। तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको हायर दुख और हायर सुख मिला हुआ है। हायर दुख मिला हुआ है इसलिए उसको संसार का छोटा मोटा दुख उसको दुखी नहीं कर पा रहा। हायर दुख क्या मिला हुआ है, भगवत विरह दुख, भगवान से विरह का दुख उसे प्राप्त है, इसलिए उसको इस संसार का जो दुख है वो तंग नहीं कर पा रहा। और इसलिए और सुख, सुख क्या है, उसको हायर सुख मिला हुआ है। हायर सुख क्या है, हायर सुख अर्थात भगवान की भक्ति में जो ब्लिस है वो उसको प्राप्त है। जैसे जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको परमानंद की प्राप्ति होती है, लेकिन जो डिवोटीज होते हैं उनको भक्ति रस की प्राप्ति होती है। उस भक्ति रस को प्राप्त करने के कारण जो कि हायर सुख है, उसको इस संसार का सुख अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। और दुख उसको इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर, दुख में वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके पास दुख है, वो ऑलरेडी दुखी है अंदर से क्योंकि उसके पास विरह का दुख है। और सुख उसको इसलिए सुखी नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑलरेडी सुखी है अंदर से बहुत, उसको भक्ति रस की प्राप्ति है। ये पॉइंट है। और आज वाला ये जो श्लोक है, यह सर्वत्र अनाभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभा अशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कहने का मतलब है कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, जो चेतना है, वो प्रतिष्ठित रहती है, सदैव भगवान में दृढ़तापूर्वक लगी रहती है। किस व्यक्ति की, ना द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता कभी किसी से, द्वेष नहीं करता। अर्थात द्वेष किसे कहते हैं, द्वेष मतलब कि उसका प्रेम कम नहीं होता कभी भी, ना भगवान के प्रति और ना जीवात्माओं के प्रति। यहाँ उत्तम वैष्णव की बात हो रही है। कैसे कम नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या होता है कि जिससे हमें सुख मिलता है ना, उससे हमें आसक्ति हो जाती है, और जिससे हमें दुख मिलता है उससे हमें द्वेष होता है या घृणा होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें दुख दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है इसलिए मैं इससे नफरत करता हूँ। ये मुझे सुख दे रहा है इसलिए मैं इसको गले लगाता हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है। इसको कहते हैं राग द्वेष। तो हम राग द्वेष में फंसे हुए एक सांसारिक लोग हैं। अब उससे निकलना है तो हमें कुछ हायर सोचना होगा। हायर क्या सोचना होगा, हायर सोचना होगा कि हमें स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा। और ये जो प्रज्ञ जो डिवोटी है, ये द्वेष नहीं करता। अगर कोई इसके बारे में बुरा भी सोचता है तो तब भी उसके, मान लो इसका कोई बेस्ट फ्रेंड है और इसके बेस्ट फ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया, ये या इसको थप्पड़ मार दिया, ये तब भी उसको छोड़ नहीं देगा। गंदा निकला, मुझे पता था ये गंदा होगा, नहीं, वो तब भी नहीं उसको छोड़ेगा। वो तब भी उसका बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, जो प्योर डिवोटी होगा, जो स्थित प्रज्ञ होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी और भगवान विष्णु ने क्या कहा, हे ऋषिदेव, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी?
मतलब बोलना चाहिए था भृगु ऋषि को कि आपके सीने पे चोट तो नहीं लगी भगवान, बोला भगवान ने कि आपके पैर पे चोट तो नहीं लगी। भगवान ने द्वेष नहीं किया, भगवान का प्रेम भृगु ऋषि के प्रति कम नहीं हुआ, उसको कहते हैं ना द्वेष्टि। या जैसे महापूर्ण जो रामानुजाचार्य के गुरु थे, वो एक बार लेक्चर कर रहे थे और लेक्चर करते करते उसमें एक जो बैठा था साधक, जो एक ऑडियंस बैठा था, उसने उठा और उसने बहुत उल्टा सीधा कहा महापूर्ण को और कहा कि आप ज़्यादा ही बनते हो, आप अपने आप को बहुत बड़े संत समझते हो, आप कथा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आप बहुत बड़े महात्मा समझते हो, आप बकवास हो, ये हो, वो हो। और ये सुन के महापूर्ण रोने लग पड़े और उनके सारे शिष्य खड़े हो गए उसको मारने के लिए कि तुमने हमारे गुरु को हर्ट कर दिया। लेकिन उनके गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, छोड़ दो इसको। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों इसको छोड़ने को कह रहे हैं, इसने तो आपको रुला दिया। तो महापूर्ण ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इसने मुझे अपमानित किया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे इतने टाइम से किसी ने अपमानित किया क्यों नहीं। ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे याद करा रहा है कि मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझे याद करा रहा है कि दीनता भी कोई वस्तु होती है और दीनता हमेशा एक साधु को हृदय में रख के चलनी चाहिए। मैं दीनता भूल रहा था, इसलिए मुझे दीनता याद कराई, इसलिए मैं इसका थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो समझ रहे, इसको कहते हैं ना द्वेष्टि। उसका प्रेम कभी भी किसी के प्रति कम नहीं होगा, जीवात्माओं के प्रति और भगवान के प्रति। और ना अभिनंदती, ना अभिनंदती मीन्स श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेजेस, हाँ, वो कभी किसी की फ्लैटरिंग नहीं करेगा, अर्थात वो चापलूसी नहीं करेगा किसी की फालतू में। मतलब जो वास्तव में अगर किसी भक्त में गुण होंगे तो उसकी तो प्रशंसा करेगा, लेकिन फालतू में चापलूसी नहीं करेगा, वो भक्ति के विरुद्ध है। और जैसे इस्कॉन में भी हम डिवोटीज क्या करते हैं, एक दूसरे भक्तों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, जो वास्तव में गुण है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन फालतू की प्रशंसा भी करते हैं। प्रभु जी आपकी धोती बहुत सुंदर है, धोती पकड़ दो प्रभु आपकी फालतू की पॉइंट्स हैं। भक्ति करो, जब तक साधना नहीं करोगे गोलोक नहीं जाने लगे, धोती पकड़ के गोलोक थोड़ा ना जाया जाता है या हम धोती की प्रशंसा कर रहे हैं या कह रहे हैं प्रभु आपने आज तिलक बहुत अच्छा लगाया, ये क्या फालतू चीज़ें हैं। भक्तों के गुणों की चर्चा करनी चाहिए कि प्रभु आपको श्री प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे ये आपका गुण बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मुझ में मेरा भी अब बुक्स पढ़ने का मन करना शुरू हो गया। या आप इतने मन से झाड़ू मारते हैं, मुझे भी अब झाड़ू मारने का मन करने लग पड़ा। नहीं तो मुझे सेवा करने का मन नहीं करता था, मैं सोचता था कोई हाई फाई सेवा करूं फॉर एग्जाम्पल। तो भक्तों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, फालतू में प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ना अभिनंदती शुभा अशुभम, मैं श्लोक को उल्टा ले रहा हूँ, शुभा अशुभम। और वो जो एक्चुअली ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि में स्थित है, उसके बाह्य लक्षण बताए। मतलब बाहर एक्चुअली ये दोनों श्लोक हैं 56 और 57। अब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो बोलता कैसे है, इन श्लोकों में ये बताया जा रहा है, जैसे कल भी मैंने बताया। तो बोलता कैसे है, तो 56 जो श्लोक है दुखेश्व अनुद्विग्न मना, उसमें वो अंदर कैसे बोलता है वो बताया गया, क्योंकि उसको दुख सुख तो अंदर ही हो रहा है ना, और फिर वो अंदर उस टाइम सोच क्या रहा है, ये इस श्लोक में बताया। और 57 में बताया है कि उसको जब कोई द्वेष करता है उसके साथ तो क्या करता है, या जब उसका कोई तिरस्कार करता है तो क्या करता है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है, ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये पर्सन्स के सेंस में है। और उसकी ऊपर वाली लाइन, यह सर्वत्र अनाभिस्नेहस तत्त प्राय शुभाशुभम, ये सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में है कि जब शुभ और अशुभ होता है उसके साथ, जब उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो खुश होता है और उस सिचुएशन को स्वीकार करता है। खुश होता है मीन्स इस सेंस इसलिए नहीं खुश होता कि मुझे ये वस्तु मिल गई या मेरे साथ ये हो गया, किसी ने मेरी प्रेस की, उसको अच्छा ये नहीं लगेगा उसको अच्छा लगेगा कि ठीक है मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल आ रहा है, ठीक है, एक तो ये लेवल है। लेकिन वो और भगवान से कनेक्ट करके सोचेगा कि
भगवान मुझे ये अच्छी वस्तु भेज रही हैं, भगवान मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान मुझे ऐसी सिचुएशन में रखना चाहते हैं अपने प्रयास के द्वारा, मैं ऐसी सिचुएशन में रखना चाहते हैं जिससे मैं भक्ति सही से कर पाऊँ। और फिर अशुभम, और जब उसके साथ अशुभ होगा तो वो सोचेगा कि ठीक है, ये भगवान की ही प्लानिंग थी, भगवान मुझे मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कनक दास के केस में, कनक दास एक डिवोटी थे साउथ इंडिया के। तो कनक दास ने कहा कि भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, हम सबको, सभी भक्तगणों को। तो भगवान दर्शन देने आए और भगवान ने कहा कि तुम पहचान ही नहीं पाओगे मैं दर्शन देने आऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तो भगवान बंदर के रूप में दर्शन देने आ गए, और जब बंदर मंदिर में आ गया तो सबने मार के भगा दिया डंडे से। और फिर भगवान ने कहा कनक दास तुमने मुझे बुलाया था और मार के भगा दिया, अब मैं तुमसे बदला लूँगा। और फिर कनक दास को भी चोरी का इल्ज़ाम लगवा दिया, और उसको भी फिर पिटाई पड़ी सभी से डंडों से। और फिर कनक दास को जब पिटाई पड़ रही थी, जब अशुभ हो रहा था उसके साथ, तो वो बहुत खुश हो रहा था यस, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, और भगवान ही जब कर रहे हैं तो और क्या चाहिए। तो इस तरह से है। और जब हमारे साथ होता है कुछ अशुभ, तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, भगवान ही डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं। जो भी भक्ति में लगा हुआ है, जो भी चैंटिंग करता है, उसकी लाइफ में भगवान ही इंटरफेयर करते हैं। और इसलिए वो क्या करता है, वो ना अभिस्नेहात्, वो इसलिए फिर स्नेह नहीं करता। ना स्नेह मतलब अटैच नहीं होता, ना सुख आने पे ना दुख आने पे, वो अपना सिंपली चलता रहता है। उसको कुछ अटैच मीन्स अफेक्ट नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, वो किसी परिस्थिति में इसलिए प्रभावित नहीं होता। तो ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है कि वो बोलता कैसे, तो इस तरह से बोलता है, उसकी जो थिंकिंग है इस तरह से चलती है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की